वक्त की नज़ाकत को पहचानिए साहब कि अब वो ज़माना नहीं कि एक ही चीज़ को बार बार समझाया जाए। अब ना वो पेशेंस है ना समझने वाले लोग जो आपके जुमले को आसानी से हाजमोले की तरह पचा सके। मेहनत के धागे को कैसे किस्मत से बांधा जाता है ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पर अगर हमारी किस्मत पर राजनीति होती है तो हमारे मेहनत पर सवाल खड़ा होता है। और अगर हम दुनिया से लड़ने का हौसला रखते हैं तो इसे जीतने का दमखम भी रखते हैं। और हाँ, हमें तब तक कोई हरा नहीं सकता जब तक हम खुद से ना हार जाए, क्योंकि हम हवाओं में नहीं हौसलों पर चलते हैं और हौसले अक्सर हवाओं का रुख मोड़ दिया करते हैं साहब। आदमी मन से मेहनत करे और रिजल्ट ना आए तो बड़ा दुख होता है साहब। और एक आपका आयोग है जिसे डेट सेट रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। ये कैसा खेल है साहब जहां मंत्री भी आप हैं और शतरंज भी आप ही का है। ऐसे में हम जैसे पयादों का क्या, जो इस उम्मीद से आगे बढ़ते चले गए कि पीछे आपकी ताकत और साहस है, पर अब ये ताकत आपकी पिघल कर पानी हो चुकी है। अब इसे ना जमाने की जरूरत है और हम जमाएंगे और इस पानी को बर्फ भी बनाएंगे। किसी ऊंचे झरने से गिरते पानी की चोट का शायद आपको अंदाजा ना हो, पत्थर तोड़ देती है साहब। फिर तो यह आयोग है और कुछ नहीं। और उन सुनामी लहरों का शायद आपको खबर ना हो जो एक बार पीछे हटती है तो दूसरी बार पूरे इलाके को डुबो देती है। जब टेबल लैंप के नीचे हम अपना नोट्स खोलते हैं ना तो हमें सिर्फ नौकरी दिखाई देती है, क्योंकि जब नौकरी नहीं तो हम स्टूडेंट किस लिए। जब आपको नौकरी देनी ही नहीं तो फिर ये एग्जाम किस लिए, ये फॉर्म किस लिए और ये आपका एसएससी आयोग किस लिए। क्या छोटी सी उम्र में सपने देखना गुनाह है? तो फिर आप बताइए ना, इन सपनों को कुचलना कितना बड़ा गुनाह है। स्टूडेंट के सपनों को कैसे कुचला जाता है ये देश के सिस्टम से पूछिए साहब। और ये दिन भी याद रखा जाएगा जब देश के कर्णधारों को देश में ही अपने देश हित के लिए लड़ना पड़ा। जो स्टूडेंट दिन रात एक करके नौकरी की तैयारी करते हैं उनके आंखों का दर्द आपको क्या पता। इस बार नहीं तो अगली बार और अगली बार नहीं तो अगली बार, बस यही जिंदगी है हमारी। पर वो अगली बार कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये सिस्टम है आपका। खुली किताब में खुले आंखों से सपने देखना ये जिंदगी है हमारी, पर अब खुले बाजार में खुले सपनों को बेचना ये सिस्टम है आपका। अरे अब तो रिजल्ट को भी अपने रिजल्ट का पता नहीं और एग्जाम को पता नहीं कि उसका एग्जाम कब है, क्योंकि आपका आयोग हो चुका है और आपका सिस्टम सिमट चुका है लेट लतीफ में। लेकिन हम स्टूडेंट हैं साहब। 4 ऑप्शन मिलता है किसी प्रश्न के उत्तर के लिए, और प्रश्नों का उत्तर देना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। और जब प्रश्न हमारे करियर से जुड़ा हो तो इन सांसों से जुड़े सारे ऑप्शन है हमारे पास। और युवाओं को ना स्टूडेंट ही रहने दीजिए, क्योंकि युवाओं ने सिस्टम का सिस्टम बिगाड़ने में देर नहीं लगाई है। अब स्टूडेंट को समझने वाला कोई बचा नहीं है और समझाने वालों की कोई कमी नहीं है। गलती सिस्टम करती है और गलत हम होते हैं। नॉर्मलाइजेशन नाम का टेंशन क्या होता है ये सिर्फ एक स्टूडेंट जानता है। रिश्तेदारों के तानों का जहर पीकर कैसे जिंदा रहना है ये सिर्फ एक स्टूडेंट जानता है। इमोशन को कैसे स्माइल से रिप्लेस करना है ये सिर्फ एक स्टूडेंट जानता है। एक समंदर में कितनी हलचल होती है ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट जानता है। अब माचिस की तिल्लियों को एक साथ जलना ही होगा। क्रांति ही करना है तो करेंगे, लड़ना है तो लड़ेंगे, जूझेंगे, भिड़ेंगे और उखाड़ के फेंक देंगे ऐसे सिस्टम को जिसने हमारे सपनों को कुचलने की कोशिश की है। अरे हमारे मासूमियत का नफरत देखा ही कहा है आपने। जिद पे आ गए तो बैक का ऑप्शन ही नहीं देते। एग्जिट की तो दूर की बात है। अब इन आंखों में पानी नहीं सिर्फ सपने बचे हैं, जिन सपनों में शामिल है पिता की दी हुई हर महीने की मजदूरी और माँ की फिक्र। जिन सपनों में शामिल है मेरे गांव के दूसरे बच्चों की उम्मीदें। और जिन सपनों को जीने के लिए हमने कई रात नींद से समझौता किया। जिन सपनों को जीने के लिए हमने कई बार अपने भूख से समझौता किया। जिन सपनों को जीने के लिए हमने कई बार जिंदगी और मौत से समझौता किया। अब अगर उन सपनों को खो दें, अब अगर उन सपनों को बचा ना पाए तो फिर हमें सपने देखने का कोई हक नहीं है।
है।